भूलना। अगर मेरी कोई भी बात आप सभी को बुरी लगती है ना, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप सभी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि होता है ऐसा। क्योंकि लेकिन मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि भाई अकेली मैं कैसे और क्या क्या करूँ, यही मेरी दुविधा है। आप खुद देखिए इनको मैं कहाँ ले लेके ना भागती रहूँ ऐसे। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपने भी देखा होगा शुरू से अब तक बहुत सारी ऐसी कमेंटें मेरे पास आती रहती हैं कि सिस्टर आप इन्हें वहाँ ले जाइए घुमाने के लिए, या फिर वहाँ ले जाइए और ये ठीक हो जाएंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि मैं एक अकेली हूँ, है ना। अकेली मैं किस तरीके से कैसे सब कुछ संभाल रही हूँ। बच्चे भी हैं, घर भी हैं। एक तो अकेले इंसान के लिए सब कुछ संभालना होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल, जो मैं संभाल रही हूँ। इसलिए मुझे सब कुछ पता है कि मैं किस तरीके से क्या करती हूँ। दूसरा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे गलत कह रहे हो, सब अच्छे के लिए ही मुझसे कहते हैं। वो भी सोचते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे जाने से कुछ फ़र्क दिखाई दे और ये वहाँ पे ठीक हो जाए। सब अच्छा ही समझ के मेरे लिए सबसे कहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सब अपने अपने धर्म से हैं, सब अच्छा ही सोच के बताते हैं। क्योंकि मैं भी अगर किसी के लिए बोलूँगी तो कुछ सोच के ही बोलती हूँ और कुछ समझ के ही किसी के लिए सलाह दूँगी कि आप शायद ये काम करके देखिए और हो जाए। लेकिन आप एक चीज़ खुद सोच के देखिए कि मेरे पास ऐसी न जाने कितनी कमेंटें आती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज तक मैंने सुने तक नहीं हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे कमेंटों में बताई जाती हैं कि आप वहाँ पे ले जाइए और ये ठीक हो जाएंगे। कुछ अलग अलग से नाम जो कि इससे पहले मैंने कभी सुने भी नहीं थे। देखना तो खैर बहुत दूर की बात है, मैंने अभी भी वो नहीं देखे हैं, लेकिन सुनने में मैंने कमेंटों में से ही पहली बार मैं सुने हैं और देखे हैं। तो आप खुद सोचिए, न जाने ऐसे कितने, मैं कह रही हूँ लाखों तीर्थ स्थान मुझे बताए होंगे, कम से कम लाखों तीर्थ स्थान बताए होंगे। अगर मैं इन्हें ऐसे ही सबके अनुसार घूमती रहूँगी ना, तो मैं सच बता रही हूँ उसके बाद भी मैं सबके हिसाब से, जैसे सब कहते हैं वहाँ ले जाओ और सबके हिसाब से मैं इन्हें घूमती रहूँ, फिर भी मैं सबके हिसाब से इन्हें नहीं ले जा पाऊँगी। क्योंकि मैं इन्हें घुमाने में रहूँगी या फिर घर इनका ट्रीटमेंट करवाऊँगी, इन्हें देखूँगी, क्या करूँगी आप सब खुद बताइए। मैं क्या इस सब के हिसाब से इन्हें हर जगह लेके जा सकती हूँ? नहीं लेके जा सकती हूँ ना। तो वो है कि बताते हैं सब अच्छे के लिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि मैं इनसे इतने दिन से कह रही हूँ और ये सुन ही नहीं रही हैं। तो खुद ना मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। मेरी क्या, हर किसी की, कोई भी ऐसे हर किसी के हिसाब से नहीं लेके जा सकता। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मानती नहीं हूँ, मैं अपने भी धर्म को मानती हूँ। सब बताते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी एक, बोलते हैं ना कि धर्म में आस्था होती है। हमारी भी आस्था है। मैं भोले बाबा को मानती हूँ, कृष्ण भगवान को भी मानती हूँ, मेरी इनमें आस्था है। और मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ है वो भगवान जी के हाथ में ही है, जो भी करने वाले हैं वही हैं और हम उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे भाई ज़बरदस्ती करेंगे। खुद सोच के देखिए, क्या मैं सबके हिसाब से इन्हें लेके जा सकती हूँ? मुझे न जाने कितने तो अब तक हॉस्पिटल बताए हैं, कितने अब तक हॉस्पिटल बताए हैं कि आप वहाँ लेके जाइए, आप सुनती नहीं हो, उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। जबकि भाई कई हॉस्पिटल हम दिखा चुके हैं, इनकी रिपोर्ट लेके भी कंसल्ट करके आए हैं, सब जगह सेम बताते हैं, कुछ भी नहीं है। और ये पहले पेशेंट नहीं है ऐसे। अब मैं तो भाई, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में मैंने अपने हस्बैंड को ही ऐसी स्थिति में देखा था। लेकिन इस टाइम मैं बहुत को देख रही हूँ, क्योंकि मैं सोशल साइड से जुड़ी हुई हूँ। उस टाइम मैं सोशल साइड पे नहीं थी तो मैंने किसी को नहीं देखा था, लेकिन इस टाइम मैं सोशल साइड पे हूँ तो मैंने और भी बहुत बहन भाइयों को देखा है जो कि ऐसी स्थिति में है। अब खुद सोचिए कि इन्हें हॉस्पिटल ही बदलने पे रहें। अगर हॉस्पिटल ही बदलने पे रहेंगे तो ये और भी ज़्यादा, मैं कह रही हूँ, ठीक होने की बजाय और भी ज़्यादा बेकार हो जाएंगे, सच बता रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो भी ऐसे पेशेंट है ना, मैंने दवाएं भी पूछ रखी हैं कि आप अपने हस्बैंड को या फिर किसी के भाई हैं, किसी के पापा हैं, दवाएं कौन सी दे रहे हो? तो दवाएं भी सेम हैं, एक दो दवाओं का अंतर होगा, थोड़ा बहुत हो जाता है, वरना दवाएं भी मिलती जुलती हैं, सारी की सारी वही चीज़ें रहती हैं और खाने की चीज़ें भी वही रहती हैं। तो सब कुछ सेम सेम है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि हॉस्पिटल वहाँ ले जाओ या वहाँ ले जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हस्बैंड का जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और बहुत बहन भाई हैं जो उस हॉस्पिटल को जानते हैं। और मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना, तो मुझे मिलते भी हैं जो कि मुझे पहचान लेते हैं। देखने के बाद में वहाँ पे जाते ही मुझे पहचान लेते हैं
और मेरे हस्बैंड को भी वो लोग पहचान लेते हैं, तो वो खुद जानते हैं कि वो हॉस्पिटल कैसा है। अब भाई प्रॉब्लम ऐसी है कि ठीक नहीं हो रही है, जब माइंड ही डैमेज हो चुका है, नसें ब्लॉक हैं, आपको भी पता है कि इसमें आपने बहुत बड़े बड़े जो बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उनके भी ऐसे केस देख रखे होंगे कि उन्हें 20-20 साल हो गई है और वो ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे ही मैंने पता नहीं देखा था, मैं इस समय नाम भूल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, उन्होंने कभी अपने मतलब बेटे थे वो उनके, जिस समय ऐसी स्थिति हुई थी 7 साल की थे वो, और उसी समय से सिर्फ उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखा अपने बेटे को। 20 साल की उम्र हो गई थी उसके बाद भी, और उनका बेटा सेम की सेम ऐसी स्थिति में था, ना हिलाता पैरों को, ना डुलाता, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक से एक पैसे वाले भी हैं। जब भगवान ने सब कुछ लिखा है कि भाई ऐसा होना है तो वो होना है, अगर ठीक होने होंगे ना तो हो जाएंगे। मैं इतना जानती हूँ कि हॉस्पिटल में केयर तो होती है बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ हर चीज़ लिमिट में दी जाती है। मेरे हस्बैंड जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होके आते हैं, आप सबने भी देखा होगा, और इनकी जो एनर्जी है ना डाउन होके आती है वहाँ से। तो वो लोग ध्यान तो बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि घर जैसा ध्यान नहीं रख सकते। वो सिर्फ अपनी एक ड्यूटी करते हैं, उनको काम है उनका करने का, हमारी ड्यूटी नहीं है भाई। हमें अपने इंसान को, अपने एक जो प्रेम भावना होती है उस तरीके से हम इनकी केयर करते हैं, ना कि पैसों को लेकर। उन्हें अपने पैसों से मतलब होता है, क्योंकि उन्हें तो ड्यूटी करनी होती है 8 घंटे की, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और वो चले जाएंगे। और उनके सामने न जाने ऐसे कितने पेशेंट आते हैं, तो उन्हें कोई ऐसी ज़्यादा हमदर्दी नहीं होती है। और हमारा है ये इंसान, हमारा अपना है, तो हमें जो फील होगा ना वो उन्हें नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं, तो हम अपने उसी हिसाब से करते हैं। तो बाकी यही है कि भाई सबके हिसाब से काम नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, आप खुद भी नहीं कर सकते। मेरी जगह अगर आप खुद होंगे तो सोच के देखिए कि आप सबके हिसाब से सारे तीर्थ स्थानों पर घुमाने के लिए इन्हें ले जाओगे, नहीं लेके जा सकते। क्योंकि अगर लेके मैं सबके हिसाब से इन्हें ऐसे ही घुमाने पर रही ना, जिसने बोला कि बाहर लेके जाओ, तो मैं फिर भी इतनी जगहों पे नहीं घुमा पाऊँगी और इन्हें भी ठीक नहीं कर पाऊँगी मैं, ये सच है। क्योंकि न जाने लाखों तो मुझे तीर्थ स्थान बताए हैं जो कि मैंने कभी ना देखे ना सुने। ऐसे ऐसे तो मैंने नाम सुन रखे हैं, और न जाने कितने हॉस्पिटल भी मुझे बता रखे हैं। तो एम्स का भी बहुत नाम है ना। एम्स दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, सॉरी इंडिया का जो भी है। आपको भी पता है कि दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे नंबर भी नहीं आता है। उस वाले हॉस्पिटल के भी केस मैंने ऐसे देख रखे हैं जहाँ 9-9-10 साल हो गए, और उनका शुरू से ही जो ट्रीटमेंट चला है ना, एम्स में ही चला है। खुद हैं, एक सिस्टर है किरण ऐसी कुछ करके नाम है उनकी, मेरी इंस्टाग्राम से ही मिली थी। जब मैं इंस्टाग्राम पे थी, जब से ही वो मुझसे जुड़ी हुई हैं। फिलहाल यूट्यूब पे भी है वो मेरे साथ में। तो उनके हस्बैंड को भी आर्मी में थे वो, तो आर्मी वालों का तो ट्रीटमेंट उसी में चलता है भाई। गवर्नमेंट की तरफ से उनका इलाज हुआ है, बच्चे भी उनके गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ रहे हैं। तो वो बता रही थी कि उस टाइम 9 साल हो गए थे, तो अब सोचो 11-20 साल उनके हस्बैंड को चल रही होगी। बता रही थी कि मेरा बेटा 1 साल का था जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, अब 11वीं साल चल रही है, तो सोचो वो भी तो एम्स में ही चल रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे केसों में कोई टाइमिंग नहीं होती है, ना ही डॉक्टर कुछ कह पाते हैं, ना ही कोई और कुछ कर पाता है। तो बस भाई यही है, मुझे माफ़ कर देना कि आपको लगता है कि हम बता रहे हैं और ये लेके नहीं जा रही हैं। तो भाई मैं सबके हिसाब से नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे भी समय चाहिए ना। मैं चाहते हुए भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो घुमाने की ही रह जाऊँगी सबके हिसाब से। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी ये बात किसी को भी बुरी लगे कि ये ऐसा बोल रही हैं, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। पर मैं सबके हिसाब से तीर्थ स्थानों पे या फिर इतने सारे हॉस्पिटलों में नहीं लेके जा सकती हूँ। ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जान सकते हो कि ये इसमें जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो देखभाल होती है वो घर की ही होती है, केयर की होती है, और दूसरा थेरेपी वगैरह और खाने पीने की होती है। क्योंकि इनकी बॉडी हमें डालनी होती है एनर्जी, वही सबसे मेन है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं सबके हिसाब से तीर्थ स्थानों पे नहीं जा पा रही हूँ, या फिर हॉस्पिटल चेंज नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी चेंज करूँगी ना तो हॉस्पिटल ही चेंज करने की रह जाऊँगी। अब तक मुझे इतने हॉस्पिटल बताए हैं कि मैं डेली ले लेके हॉस्पिटलों में भी भागूँगी ना, तो भी सबके हिसाब से सारे हॉस्पिटलों में नहीं लेके जा पाऊँगी। तो अब आप सब मेरी परेशानी समझोगे, मेरी क्या सभी समझोगे। आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ही अच्छे हो, मेरी हर समस्या समझते हो।
तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी इस बहन को बस सपोर्ट करना मत भूलना। अगर मेरी कोई भी बात आप सभी को बुरी लगती है ना, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप सभी से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि होता है ऐसा। क्योंकि लेकिन मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ कि भाई अकेली मैं कैसे और क्या क्या करूँ, यही मेरी दुविधा है। आप खुद देखिए इनको, मैं कहाँ ले लेके ना भागती रहूँ ऐसे। और दूसरा कुछ भी नहीं होने वाला है भागने से, सेम सब कुछ ठीक होता है। दिखा चुके हैं भाई, सब कुछ ठीक बताते हैं सब। तो सभी के लिए धन्यवाद।